कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र जैन प्रधान, श्री दीपक जैन जनरल सेक्रेटरी, श्री राजेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन समाज, यमुना बिहार, दिल्ली। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हूँ शिफाली जैन और स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अक्सर हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसी परिस्थितियों से कैसे बाहर आया जाए, मनुष्य ये समझ नहीं पाता। आज इसी विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के यमुना विहार स्थित MTNL ग्राउंड के ली डायमंड बैंक्वेट में द्विदिवसीय यूनिक यूथ प्रोग्राम के साथ यह आयोजन 20 एवं 21 अक्टूबर को मुनीश्वर 108 वीर सागर जी महाराज, मुनीश्वर 108 विशाल सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। तो आइए दर्शकों, विलंब किए बिना देखते हैं कार्यक्रम की अनुपम झलकियां। दिल्ली में आयोजित हुए यूनिक यूथ प्रोग्राम के प्रथम दिवस पर परम पूज्य मुनीश्वर 108 वीर सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को न सिर्फ उज्जवल बनाने अपितु समस्याओं के समाधान के साथ युवाओं के भावनात्मक, मानसिक तथा चरित्र निर्माण को मजबूत बनाने के लिए मोटिवेशनल प्रवचन दिए। इसके साथ ही महाराज जी ने प्रोग्राम में उपस्थित सभी सदस्यों को आजीवन स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगासन सिखाए। तीसरा केंद्र होता है हमारा जो कंठ होता है, वह विशुद्धि केंद्र होता है। हमारे भीतर जो है शुद्धि की जनरेशन जो होती है, अच्छे परिणाम जो होते हैं, अच्छे विचार आते हैं। यहाँ पर सी अक्षर का उच्चारण देखना है, बंद आंखें करते हुए। सिर्फ अभी देख लो, अभी ण मो से धा णम, बस इसका जिसने 10 मिनट अथवा 5 मिनट भी ध्यान कर लिया, आप एक माला नमोकार मंत्र की फेर लो 108 बार, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका 5 मिनट का ध्यान का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नाभि केंद्र की ओर दृष्टि लाते हुए उच्चारण करते हुए सिर्फ नाभि की ओर बंद आंखों से देखते हुए उस न बीजाक्षर को लिखा हुआ देखना है अपनी नाभि में। ध्यान हृदय की ओर, वहाँ मो बीजाक्षर लिखा हुआ। मो पूज्य महाराज जी ने वंदना के माध्यम से युवाओं को अहिंसा परमो धर्म की अमूल्य प्रेरणा दी। युवाओं ने भी वंदना को दोहराकर आजीवन इस सीख पर अमल करने का वचन दिया। मन में घृणा न हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घिस करके इस पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में लें और इस एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दे। बोलिए महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कार्यक्रम की अद्भुत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समागम में उपस्थित युवा पीढ़ी ने महाराज जी के समक्ष आकर अपने नाम का महत्व बताते हुए अपनी रुचियों को भी उजागर किया। युवाओं के परिचय के बाद श्रद्धालुओं ने परम पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर खुद को भक्ति के भाव में विभोर किया। इसके अतिरिक्त श्रावकों ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को चंदन लगाकर आदर सहित स्वागत किया। मेरा नाम निशा जैन है। मेरे नाम का मतलब रात्रि है।
मेरे नाम का मतलब जो कभी नहीं रुकता। वेरी नाइस। तो हमें समय की मर्यादा में रहते हुए सारे काम करने चाहिए। मेरा नाम अक्षत है और अक्षत की तरह बने, भगवान के आगे अर्पित होएं। और अक्षत आप पता है क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वे दोबारा उत्पन्न नहीं होते, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत की तरह बने सब। ये भी चाहती हूँ कि आप भी अपना काम सारा इस तरह से करें जो ग्रेस के साथ हो। नी मैं खुशी मनाना नी दर्शन गुरुवर जी के पाए, नी मैं बलि बलि जाना नी दर्शन गुरुवर जी के पाए, नी मैं खुशी मनाना नी दर्शन गुरुवर जी के पाए, नी मैं बलि बलि जाना नी दर्शन गुरु जी के बलि के, दर्शन गुरुवर जी के पाए, दर्शन गुरुवर जी के पाए, नी मैं सबनु बताना नी दर्शन गुरुवर जी के पाए, नी मैं शीश नवाना नी दर्शन गुरुवर जी। सम्मान समारोह के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज ने अमूल्य प्रवचन देकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। सर्वप्रथम हमारे साथ कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाएंगे और एक और मंगलाचरण हमारे साथ करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, विशेष रूप से बच्चों के लिए ही। उस भजन को गुनगुनाएंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो, धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो। भक्तों ने गुरुवर को श्रीफल भेंट किया तथा गुरुवर ने उन्हें मंगल आशीर्वाद दिया। श्रीफल समर्पित करने के उपरांत ही परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने अपने परम आराध्य श्री को स्मरण कर नमोकार मंत्र के साथ कार्यक्रम की शैली को गति प्रदान की। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज्य जगत गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज की, बोले वीर सागर जी महाराज की। जिस समय ऐसी स्थिति में हैं आप लोग अभी इस समय,
इस विकट परिस्थिति में आपको अगर गुरुओं का सहारा नहीं मिला तो आपका आने वाला जीवन अंधकारमय बन सकता है। गुरु हमेशा एक काम करता है, प्रकाश पैदा करके व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है। मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने यूनिक यूथ प्रोग्राम की रूपरेखा को दर्शाते हुए कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्य के विषय में युवाओं को व्याख्यान दिया। इसी के अतिरिक्त महाराज जी ने युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए प्रत्येक युवा को अपने आप में यूनिक बताया। महाराज जी की इन्हीं धारणाओं से अवगत होकर समस्त युवा स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। थोड़ा सा अपने अपने भीतर झांक करके देखो, सारे स्टूडेंट्स लोगों अपने अपने भीतर अपना ही एनालिसिस करना, अपना ही अध्ययन करना और किसी का नहीं। चौथी चीज आती है, क्या आता है फिर? डी फॉर द डेडिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। समर्पण। जब हमारे भीतर वह समर्पण होता है, दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं सभी लोग के बीच में एक कॉमन चीज अवश्य होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति की पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बस वो डेडिकेशन आ गया, वो समर्पण आ गया तो समझना वो समर्पण की भावना लेकर के आओ। वो समर्पण आ गया, यही समर्पण आपको यहाँ से कुछ अलग ही बना करके लेकर के जाएगा। जैसे हमारा श्री कह रहे थे ना कि यहाँ से जब 2 दिन के बाद निकलो तो आपके माता पिता को लगना चाहिए कि इन बच्चों ने कुछ प्रोग्राम अटेंड किया है। कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया है? यूनिक यूथ प्रोग्राम अटेंड किया है, और यहां से वो चेंज उनमें नजर आना चाहिए, सब में चेंज नजर आना चाहिए। वो डेडिकेशन जब तक नहीं होगा व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में जब तक वो समर्पण की भावना नहीं होगी, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको कॉलेज की डिग्री मिल जाएगी, भले ही फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगा, जो भी चाहते वो आ जाएगा, लेकिन मान करके चलना एक स्टेज के बाद जाकर के आप असफल हो जाओगे। वहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी आपके जीवन में जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में बालक तथा बालिकाओं के मध्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने पक्ष को मजबूती से सामने रखकर निर्णायकों के समक्ष एक महारथ प्राप्त की। हम कमजोर नहीं मानते पर सोसाइटी मानती है, तो सोसाइटी को प्रूव करो ना। असलियत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटे को समझाओ, बेटा ना समझे तो पिटाई लगाओ। पार्शियलिटी की आप बात कर रहे हो, पार्शियलिटी आज भी हो रही है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं, यहाँ एजुकेशन है एजुकेशन है एजुकेशन है, उनके दूसरों के लिए एजुकेशन है बट अपनी फैमिली के लिए लाइफ के लिए एजुकेशन नहीं है। सती प्रथा, डॉरी, सब कुछ आज भी है, सब कुछ है। हम लोग देखते हैं, शायद इट इज द वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अ कंट्री एंड फॉर अस टू। दिल्ली में आयोजित हुए यूनिक यूथ प्रोग्राम के द्वितीय दिवस पर परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने देश की युवा पीढ़ी को ओम के उच्चारण का लाभ बताते हुए ब्रह्मांड से जुड़े रहने का मार्ग दिखाया। अपने इस पॉइंट पे ज्ञान केंद्र पे ओम लिखा हुआ देखो, और उसी को देखते हुए ओम की ध्वनि करना। गहरी सांस लेकर के ओम की महिमा के पश्चात महाराज जी ने अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ध्यान करते हुए युवाओं को समझाया किस प्रकार योग के माध्यम से आत्मा का परमात्मा में मिलन करवाया जा सकता है। योग ही एक ऐसा साधन है जिसे ग्रहण कर मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग सकता है। जब कोल्ड की समस्या आए उस समय अरहम बीजाक्षर का उच्चारण करते हुए र का ज्यादा उच्चारण करोगे तो आप कोल्ड को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। और जब ज्यादा बहुत पित्त भड़कने लगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगे, उस समय ओम में म को जितना लंबा खींचोगे आप देखना बहुत जल्दी आप कूल डाउन हो जाओगे। तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है, जो गर्मी जिन्हें ज्यादा लगती है वो ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान करेगा तो बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। जैसे ठंड ज्यादा लगती है, अरहम बीजाक्षर में र का उच्चारण करेगा।
कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यूनिक यूथ प्रोग्राम के द्वितीय दिवस पर आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम संचालिका द्वारा घोषित किए गए, जिससे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ा। Second goes to Ridha. Third goes to समय जैन। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और गर्ल्स में फर्स्ट प्राइज गोज टू पारुल जैन, सेकंड गोज टू निहारिका, थर्ड गोज टू रूपाली। कार्यक्रम में युवाओं का मनोरंजन कराने के लिए संचालकों द्वारा बैलून गेम का आयोजन किया गया। गेम में प्रतिभाग करके सभी बच्चे बहुत खुश दिखे। मनोरंजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं की मंडली ने महाराज जी के समक्ष मधुर संगीत तथा नृत्य की प्रस्तुति देकर उनका आशीर्वाद लिया। गीतों को सुनकर हॉल में बैठे समस्त दर्शक संगीत की धुन पर झूमते हुए नजर आए। प्रोग्राम के अंतिम दिन आचार्य श्री 108 धवल सागर जी महाराज ने युवा पीढ़ी को जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को समझाया। मनुष्य किस प्रकार जीव हिंसा कर तथा मांसाहार का सेवन कर नरक का भोगी बन जाता है, इस कटु वास्तविकता से महाराज जी ने युवाओं को अवगत कराया। नरक में कम से कम 10,000 वर्ष तक तो जीवित रहना ही पड़ता है और अधिक से अधिक तो करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक वहाँ व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही होते हैं। ऐसे 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर उस नारी का जन्म होता है और उसके बाद जैसे ही वो नारी वहां पर जन्म लेता है, कहते हैं गेंद की भांति, जैसे गेंद देखी हो ना आप लोगों ने, प्लास्टिक की गेंद रहती है, उस गेंद को अपन ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे होती है। ऐसे एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार तक वह नारकी का जो जीव रहता है वो 2-3 बार ऊपर नीचे होता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक क्षण मात्र में फिर से जुड़ जाते हैं। कार्यक्रम का हर्षोल्लास पूर्वक समापन कर महाराज जी ने युवाओं से आजीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और यूनिक यूथ प्रोग्राम से विदा ली। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथियों का सम्मान किया गया। दर्शकों, ये थी दिल्ली के यमुना विहार स्थित MTNL ग्राउंड के ली डायमंड बैंक्वेट में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई यूनिक यूथ प्रोग्राम की प्रेरणादायी झलकियां। कार्यक्रम में उपस्थित युवा पीढ़ी ने मोटिवेशनल प्रवचन तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त की। अब घड़ी आ चुकी है आपसे विदा लेने की। पुनः उपस्थित होंगे एक और नवीन प्रस्तुति के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र जैन प्रधान, श्री दीपक जैन जनरल सेक्रेटरी, श्री राजेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन समाज, यमुना विहार दिल्ली।